तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इन सर्विस टीचर्स को लेकर के एक निर्णय आया हुआ है, जिसको लेकर के देश भर के लाखों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। और कहीं ना कहीं इस आदेश के आने से जो शिक्षक साथी हैं, जो आरटीई एक्ट के आने से पहले ज्वाइन हो चुके हैं और जो कहीं ना कहीं 20 साल 25 साल अपनी सेवाएं देते हुए जिनको हो गए हैं, उनकी नौकरी पर इस आदेश का प्रभाव पड़ रहा है। और उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो आप टेट क्वालिफाई कीजिए। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये वास्तव में सही है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसलिए उसका सम्मान करते हुए फिर भी सवाल बनता है, क्या जो शिक्षकों के साथ इस आदेश का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस हद तक सही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है, क्या शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उनके पास विकल्प बचते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश की बात करें, 2027 में वहां पर चुनाव है। उत्तराखंड की बात करें, 2027 में चुनाव है। और भी कई राज्य हैं जो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं और हम कहीं ना कहीं इस मामले को रिव्यू में लेकर के जाएंगे। तो सवाल ये बनता है, क्या रिव्यू इन शिक्षकों की सर्विस को बचाने के लिए पर्याप्त होगा या बचा लेगा, या सही रास्ता है। तो इन्हीं कुछ सवालों पर बात करेंगे। और क्या विकल्प हो सकता है सरकारों के पास और हमारे शिक्षकों के पास, इन सब पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, आप जानते ही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो स्पष्टता जो है वो ये कह रहा है कि जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनका टेट होना अनिवार्य है, वो टेट क्वालिफाई होने चाहिए। केवल उन शिक्षकों को उसमें छूट दी गई है जिनकी रिटायरमेंट के 5 वर्ष रह गए हैं, यानी जिनकी सर्विस केवल 5 साल की या 5 साल से कम रह गई है, उनको जो है टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। लेकिन साथ ही अगर वो टीचर भी प्रमोशन लेना चाहते हैं या प्रमोशन उनका होता है तो उनको भी उस कैडर का टेट क्वालिफाई करना होगा जिस कैडर में वो प्रमोशन पा रहे हैं, पदोन्नति पा रहे हैं। या प्राइमरी का शिक्षक अगर प्राइमरी का प्रिंसिपल बनने के लिए यानी कि वहां पे उसका प्रमोशन हो रहा है, तब भी उसको जो है 1 to 5 के लिए टेट 1 क्वालिफाइड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी शिक्षक हैं जो जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, उन सबको टेट क्वालिफाई करने की बाध्यता ये आदेश कह रहा है। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जैसा कि अगर 168 जो पैरा है उसको पढ़ेंगे
तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि वहां पर 2001 से बाद की बात उसमें कही गई है, एक से पहले की बात नहीं कही जा रही है। कुल मिला के ये है कि ऑर्डर में कन्फ्यूजन तो है, इसलिए ये ऑर्डर रिव्यू तो वास्तव में मांगता है, क्लैरिफिकेशन मांगता है ये ऑर्डर, कि इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और इसका रिव्यू भी होना चाहिए। लेकिन रिव्यू में जाने की बात सरकारें भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक साथी भी उस तरफ, उनका भी रुझान है कि वो रिव्यू में जाएं। लेकिन सवाल ये होता है कि रिव्यू जो है कितने परसेंट एक्सेप्ट होते हैं। अगर आप रिव्यू का इतिहास उठाकर देखें तो मैं कहूंगा कि 100 केसों में से मुश्किल से 5-7 केस ही एक्सेप्ट होते हैं, बाकी जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, रिव्यू खारिज कर दिए जाते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, रिव्यू की बजाय शिक्षक साथियों को सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। लाखों शिक्षक अगर अपनी बातों को लेकर के सड़कों पर आएंगे, और ये एक दिन होगा, क्योंकि जब शिक्षकों को लगे, क्योंकि सवाल ये है कि जो आज से 25-30 साल पहले ज्वाइन हुआ और जिस समय टेट नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय ना ही कोई आरटीई आया था, तो जब वो अस्तित्व में चीजें नहीं थी, तो उस समय जितनी भी क्वालिफिकेशन, जितनी भी अहर्ताएं थी शिक्षक बनने के लिए, उन लोगों ने वो सारी अहर्ताएं पूरी की, तब जाके वो शिक्षक बने। और आज उनसे कहा जा रहा है कि वो जो है टेट क्वालिफाई करें। तो ये अपने आप में किसी हद तक देखा जाए तो इन शिक्षकों के साथ वाकई अन्याय है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, ये शिक्षक अगर इनकी नौकरी पर खतरा अगर आएगा तो ये सड़कों पर भी आएंगे, और आना ही चाहिए, और इन्हें गवर्नमेंट पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई सरकार के पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड जाने का, वो अध्यादेश ला करके जो है इनकी नौकरी को बचा सकती है। तो उसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए और उसके लिए जो है शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है, राज्य सरकारें अगर रिव्यू में जाती हैं या शिक्षक साथी रिव्यू में जाते हैं, तो रिव्यू के भरोसे बैठे रहने में कोई फायदा नहीं है। शिक्षकों के पास एक विकल्प बनता है कि वो केवल और केवल अपनी तैयारी में लगें, तैयारी जरूर करें, क्योंकि रिव्यू का हम ये नहीं मान सकते कि रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा और रिव्यू में चीजें पलट जाएंगी, क्योंकि रिव्यू का एक्सेप्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को होपलेस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये सच्चाई बता रहा हूं, जो ऐतिहासिक सच्चाई है रिव्यू की, कि रिव्यू बहुत कम चांसेस में एक्सेप्ट होते हैं, ज्यादातर रिव्यू खारिज हो जाते हैं। तो एक रिव्यू के भरोसे, चाहे वो सरकारें रिव्यू में जाएं या आप जाएं, देखिए आप ये समझिए कि जिन राज्यों में चुनाव है, वो राज्य कभी भी शिक्षकों के खिलाफ कोई बात नहीं बोलेंगे, और वो शिक्षकों के लिए कहेंगे कि हम रिव्यू में जा रहे हैं और हम रिव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें वोट लेना है। उन्हें वोट लेना, अगर वो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अगर मान लें और कह दें जी ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो शिक्षक हैं वो आप नाराज हो जाएंगे और उस वजह से क्या होगा, उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो उस चीज को देखते हुए कभी भी सरकारें अभी ये नहीं कहेंगी कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे या हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो यही कहेंगी कि हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरे पूरे प्रयास करेंगे और रिव्यू में जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था माननीय आपके सुप्रीम कोर्ट से, तो उस समय भी जो इस समय वर्तमान सरकार है, और उस समय सपा की सरकार थी, तो उस समय जब चुनाव का दौर था, तो जो बीजेपी सरकार है, इस समय सरकार में है बीजेपी, उसने लगातार इस मुद्दे को उठाया था कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं और हम शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी बनाएंगे, और बहुत सारी बातें उस समय कही गई थी। लेकिन आज तक वो बातें धरातल पर नहीं आ पाई, और कमेटी बनी तो कमेटी की आज तक रिपोर्ट्स वगैरह कोई आपके सामने नहीं है, और शिक्षा मित्र उसी जिंदगी को जी रहे हैं। आज 10,000 रुपये मासिक मानदेय पर वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं स्कूलों में,
जो कि एक जो मजदूर होता है उसकी महीने की आमदनी से भी कम है। तो कुल मिला के ये है कि सरकारों के अगर भरोसे अगर आप बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगें, प्रयास करें, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर विकल्प अगर आपके पास है दूसरा, तो वो है सरकार पर दबाव बनाने का, कि सरकार को दबाव बनाया जाए सरकार पे, और अध्यादेश के द्वारा इस निर्णय को पलटा जाए। ये एक बनता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, निर्णय दिया है, वो निर्णय कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का जो है उसमें जो है आर्टिकल 14 जो है उसको उल्लेखित किया गया। यानी कि जो अधिकार है कि बच्चे का अधिकार है, आरटीई के तहत अधिकार है कि उसको जो है ट्रेन टीचर पढ़ाए। तो आरटी आने के बाद जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है वो अनट्रेन टीचर माने जा रहे हैं आरटी के हिसाब से। तो जरूर नहीं है कि रिव्यू में चीजें बदल जाएंगी और रिव्यू में ये रिव्यू जो है हमारे शिक्षक साथियों के पक्ष में आ जाएगा, ऐसा जरूर नहीं है। तो इसलिए एक विकल्प तो आपके पास ये बचता है कि आप अपनी तैयारी में लगे और 2 साल में, क्योंकि देखिए अगर रिव्यू मान लीजिए लग गया, सरकारों के द्वारा रिव्यू लग गया, और रिव्यू मान लीजिए आपका 2 साल मान लीजिए रिव्यू में निकल जाते हैं और अंततः परिणाम ये होता है कि मान लीजिए रिव्यू में किसी वजह से निगेटिव रिजल्ट आता है, आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आपके पास से ये 2 वर्ष का समय भी निकल जाएगा। जो 2 वर्ष का समय आपको दिया गया है कि 2 वर्ष के समय के बीच में आप 2 वर्ष के बीच में आप जो है टेट क्वालिफाई कर लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आप शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं समाज का, और जो समाज का भी और जो जुडिशरी भी है उसका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप शिक्षक हैं और आप लगातार बच्चों के बीच रह रहे हैं और बच्चों की जो मनोविज्ञान है उसको आप जानते हैं। और टेट में और सी टेट में मनोविज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हालांकि टेट का तो मुझे सिलेबस का नहीं पता कि उसमें मनोविज्ञान कितना आता है, लेकिन सी टेट की अगर बात की जाए तो 90 यानी 150 में से 90 नंबर का जो है मनोविज्ञान ही आता है, बाल विकास ही आता है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप सरकारों के भरोसे न रह करके अपनी नौकरी को बचाने के लिए टेट की तैयारी करें। जिन राज्यों में सी टेट वैलिड है उन राज्यों में सी टेट के लिए भी तैयारी करें, और जिन राज्यों में केवल टेट ही अनिवार्य है या टेट ही वैलिड है वहां पर केवल टेट की तैयारी की जाएगी। यानी कुछ साथियों का सवाल ये आ रहा था कि सी टेट करें या टेट करें, या क्या सी टेट करने से भी काम चल जाएगा। तो जिन राज्यों में सी टेट वैलिड है वहां पर सी टेट से भी काम चलेगा, और जिन राज्यों में सी टेट वैलिड नहीं है, केवल टेट ही मान्य है, तो वहां पर टेट ही करना होगा। तो आपके पास बढ़िया जो विकल्प है वो दो हैं। पहला विकल्प कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं, और दूसरा विकल्प कि आप जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि केंद्र सरकार जो है अध्यादेश ला करके इस ऑर्डर को पलट दे। साथ ही जो है यानी कि दोनों विकल्पों पे एक साथ काम करना होगा आपको। यानी कि आपको अपनी तैयारी में भी लगना होगा टेट या सी टेट क्वालिफाई करने के लिए, और साथ ही जो है दूसरा विकल्प का भी चुनाव करना पड़ेगा कि आपको सरकारों पर दबाव बनाना पड़ेगा कि सरकारें जो है वो केंद्र सरकार, खासकर केंद्र सरकार संसद में जो है अध्यादेश लाए और अध्यादेश ला करके इस ऑर्डर को पलटे, या सरकारें अपने स्तर से जो भी बने विभागीय कोई एग्जाम इस तरह का केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफाई हो जाए कि राज्य सरकार अपने विभागीय स्तर से जो इन लोगों की एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप सरकारों पर प्रेशर बनाएंगे तो चीज़ें हो सकता है कि ये जो निर्णय है उसको या तो पलटा जाए अध्यादेश के द्वारा, या फिर विभागीय यानी कि केंद्र सरकार से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा कोई रास्ता निकल जाए जिसकी वजह से आपको जो है विभागीय
स्तर पर जो है कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट वगैरह कोई इस तरह करा दिया जाए तो ये तभी संभव है। बहरहाल ये 3-4 जो बिंदु थे वो मुझे आपके साथ साझा करने थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। आगे जो भी इस संबंध में कोई और अपडेट होगी को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत